हेलो दोस्तों, जोहार दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी अच्छे ही होंगे। और चलिए दोस्तों, शहर से छोड़कर गांव की ओर आप लोग को ले चलता हूं, जहां आपको पहले ज़माने के चूहा है उसको दिखाऊंगा आप लोग को। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और ये हम लोग जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये कुलहुट्टू जंगल है, एक शहर से बाहर सुकून की ज़िंदगी, और क्या क्या बोलते हैं, सॉरी। और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं उस अद्भुत चूहा के पास। मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता है, गर्मियों के दिनों में भी। और वहाँ का पानी, कहते हैं दोस्तों, वहाँ के एक भैया से मैंने पूछा था, तो आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव हैं, इस चूहा का बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट मीठा जल है। यहाँ जो भी राहगीर यहाँ से गुजरते हैं वो ज़रूर इस पानी को पीते हैं। और क्यों हो भी ना, क्योंकि रास्ते में पहले के ज़माने में ना, अभी भी किन्हीं गाँव में, गांव से बाहर जल स्रोत ना के बराबर होती है। तो और गर्मियों के दिन में ये सूख जाती है। लेकिन जहां हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, वो गर्मी में भी बना रहता है। ये पूरी गांव, लगभग 100 घर से भी ऊपर लोग होंगे वहां के। लेकिन सभी लोग उसी छोटी सी जो चूहा है उसी का पानी पीते हैं सभी कोई। और आप लोग में से बहुत कोई ये चूहा नाम पहली बार सुने होंगे, तो क्षमा कीजिएगा। जो बड़ा कुआं होता है 10 फीट से ऊपर, उसको बोलते हैं कुआं। और जो 6 फीट से अंडर 6 फीट रहे उसको बोलते हैं चूहा, यानी छोटा कुआं बोल सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं सिरका गांव। उसी को बोलते हैं छोटा चूहा को ही, छोटी कुआं को ही छोटा चूहा बोलते हैं। जो कि पहले के ज़माने में तो ना पत्थर आसानी से मिल पाता था, ना ही कुछ और चीज़ें। तो उस टाइम जो पुरानी पेड़ हो जाती थी और उसे खंडहर जैसा हो जाता है, जिसे हम लोग यहाँ का देहाती का भाषा में बोलते हैं ढोढरी, ये हो जाता था। तो उस पेड़ को जलावन के लिए काटा जाता था, क्योंकि वो तना में ही वीक हो जाती थी, कमज़ोर हो जाती थी। तो पहले जैसे पानी और तूफान आता था तो वो एक खतरा बन जाता था। उस पेड़ के आसपास अगर कोई मवेशी चरने गया हो या फिर आदमी हो, काम करता हो खेत में, तो उनके ऊपर गिर न जाए बोल के उस पेड़ को काट कर गिरा देते थे। और जो उसमें जो खंडहर बना हुआ पेड़ को काट कर सभी वो पाट देते थे चूहा के ऊपर, जिससे कि मिट्टी ना धसे और जो चूहा है वो सुरक्षित रहे और कीचड़ से भी बचा रहे साइड में, जब वहाँ पे पानी लेने के लिए जाएं, जल भरने के लिए जाएं उस समय। तो देखिए दोस्तों, ये मैं गांव की ओर ले जा रहा हूँ और सब तरफ फसल ही फसल लगी हुई है। सुरगुजा के फसल लगी हुई है, पूरा पीला पीला फूल बहुत ही सुंदर दिखा रहा है, मनमोहक। और एक तरफ मड़ुआ की
खेती लगी हुई है। मड़ुआ काटने को तैयार है और धान जो गोड़ा बोलते हैं जो खेतों में लगा रहता है वो भी तैयार हो चुकी है। और ये जंगल पहुंच गए हैं जो जलटंडा और तुयू गांव के बीच में पड़ता है वो जंगल। तो जंगल से होते हुए जा रहे हैं और इस रोड में ट्रैफिक बहुत कम मिलती है, तो इसमें हम आराम से ब्लॉग बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दूर पर हम पहुंचने वाले हैं उस गांव में। ये तुयू गांव कहते हैं दोस्तों इसको, जिसको मुंडारी भाषा में सियार बोलते हैं। और ये हम लोग उस गांव की सीमा तक पहुंच चुके हैं। चारों तरफ हरी भरी खेत खलियान और खुली खुली वादियां। और इस तरफ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और फाइनली दोस्तों उस गांव पहुंच गए हैं जहां पर वो अद्भुत चूहा है। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें आप अगर सीधे जाते हैं तो अमरेश्वर धाम से होती है और SH1 हाईवे को टच करती है जो कि 1.5 किलोमीटर है। और फाइनली दोस्तों उस जलटंडा में पहुंच गए हैं जहां पे ये वो अद्भुत चूहा जिसके बारे में तभी से जिक्र कर रहा था वो चूहा यही है। और ये यहाँ के भैया हैं, इन्हीं ने बताया था इसके बारे में, तो मैं इनको साथ में लेके आया हूँ। और ये देखिए दोस्तों लकड़ी से पटा हुआ ये चूहा जो कि बहुत ही मीठा पानी है। और इसके सामने RO, TDS, केंट और क्या क्या होता है जो हम लोग आजकल शहर लोग में पीते हैं, उसके सामने ये फेल है, क्योंकि इसमें सारे जो नेचुरल मिनरल्स, विटामिन्स जो कि एक शुद्ध जल में होना चाहिए, जो कि आपका टाटा का हिमालय वगैरह मिलती है उस पानी में मिलती है, लेकिन वो गंगा से डायरेक्ट करता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये पानी है अत्यंत शुद्ध। लेकिन क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये मैं गलत कर रहा हूँ। पानी पीने वाला पानी में मैं हाथ डुबा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भरने के लिए कुछ नहीं था। तो इसका तारीफ सुन के मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोतल में भर रहा हूँ और इसे मैं ले जाऊँगा। यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग इसी चूहा का पानी पीते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा और खनिज लवण से परिपूर्ण जल है। और देखिए दोस्तों ये किनारे किनारे लकड़ी से पाटा हुआ है। और थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल में इतने देर बने रहने के लिए। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतना देर मुझे झेलने के लिए आप सभी का धन्यवाद।